दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या अच्छी कल्चर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने बच्चे को कब मार सकते हैं, कब उसे डांट सकते हैं, कब उसे समझा सकते हैं और कब सबसे ज़्यादा उसे प्यार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं तो आने वाला टाइम में आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है, मैं इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दो लोगों का परिवार था और उनकी शादी का काफ़ी साल हो चुका था, लेकिन कोई संतान अब तक नहीं था, जिसकी वजह से गांव में सभी लोग जब भी उसके घर तरफ जाते सभी लोग कहते थे कि शादी का इतना दिन हो चुका है लेकिन अब तक इन दोनों परिवार में एक भी संतान नहीं हुआ है। जब ये बातें उस घर में सुनने को मिलता था तो वह घर वाले काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान हो जाते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, आखिर इस गांव वाले का मुंह कैसे बंद करा सकता हूं। इन सभी चीज़ों को सोच करके वह दोनों प्राणी बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला का पत्ता नहीं हिलता है तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ दिन समय बीतने के बाद, बहुत जगह मन्नतें विनती करने के बाद उस घर में एक शिशु का जन्म हुआ। उस दिन उस परिवार में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। गांव वाला का जो भी कहना था, अब बहुत सारे लोग वो बातें कहना बंद कर दिए थे। बच्चा धीरे धीरे 5 साल का हुआ, तब जाकर के उस बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिए थे उनका घर वाले। जब स्कूल बच्चा जाना शुरू किया और कुछ दिन बाद स्कूल में वह बच्चा झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। जब घर में आकर के अपनी माँ को सारी बातें बताती थी तो उनकी माँ अपने बच्चे को ना तो डांटती थी, न ही उसे समझाती थी और न ही उसे कभी कुछ कहता था। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो गलती पे गलती किया जा रहा था। जब फिर दूसरे दिन वह बच्चा गया तो किसी का बैग चुरा करके वापस अपने घर लेकर के आ गया और अपनी माँ को दिखाने लगा कि माँ, मैंने स्कूल से ये लाया हूँ। फिर भी उसकी माँ ने अपने बच्चे से कुछ भी नहीं कहा और न ही उसे कभी पूछा कि ये बस्ता तुमने कहाँ से चोरी करके लाया है। इस तरह से उस बच्चे का उम्मीद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस बच्चे को क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ भी पता नहीं था। बस बच्चा गलती पे गलती किया जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। अब उस लड़के की उम्र करीबन 20 से 22 साल हो चुका था। इस उम्र में वो बड़ा बड़ा गलतियां करना शुरू कर चुका था क्योंकि उसे कभी किसी ने बताया नहीं कि ये गलत है कि सही है। जब 22 की उम्र में वह लड़का जब बहुत बड़ा गलती कर दिया तो उसे पुलिस पकड़ करके उसे थाने में बंद कर दिया और कोर्ट में उसे फांसी का सजा हो गया। जब उस लड़के से आखिरी बार पूछा गया कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, लड़के ने कहा कि मैं आखिरी बार मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ का जेलर ने उनकी माँ को बुलाने का परमिशन दिया और उनकी माँ उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे उस लड़के का फांसी लगने वाला था। तभी वह लड़का खामोश था, उदास था, दुखी था। माँ ने कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने तो गुनाह किया है। लड़का चुपचाप अपनी माँ के बात को सुनता रहा, फिर भी माँ कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारी कानों में एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे पास अपनी कान ला सकती हो? माँ को लगा कि शायद कुछ राज की बात कहने वाली है। माँ ने अपने कान को अपने बेटे के पास लेकर के चला गया। जैसे ही माँ ने अपनी कान को अपने बेटे के मुंह के पास लेकर के गया और उनके बेटे ने अपनी माँ के कानों को जोर से काट लिया।
काटने के बाद उनकी माँ ने कहा कि बेटे ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे कान को क्यों काट रहे हो। सभी लोग ये सब देख करके हैरान हो चुके थे, आखिर यह लड़का अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद वह लड़का कहा कि माँ, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, आज तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूँ ना, तो तुम्हारी वजह से चढ़ रहा हूँ। ये बातें सुन करके सभी वहाँ का जेलर, पुलिस, जितना भी लोग था, सभी हैरान हो गया कि आखिर लड़का अपनी माँ से ऐसा क्यों बोल रहा है। तब लड़के ने कहा कि माँ, याद है तुम्हें जब मैंने पहली बार स्कूल गया था और मैंने किसी के साथ झगड़ा किया था और मैंने आपको आकर के बताया था कि मेरे साथ स्कूल में आज ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ पर आपने मुझे ना तो कभी डांटा, ना तो कभी आपने समझाया, ना तो मुझे मारा। अगर एक थप्पड़ भी मार दिया होता तो आज इतना बड़ा गलती मैं नहीं करता और आज मैं फांसी में कभी नहीं चढ़ता। उस दिन उस माँ को अपनी गलती का पहला बार एहसास हुआ। फिर लड़के ने कहा, जब मैंने दूसरी बार स्कूल से किसी का बस्ता और बैग चोरी करके लाया था, उस दिन भी मैं आपको बताया था, अगर आप भी उस दिन अगर मुझे एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी में कभी नहीं लटकता। इसका वजह भी तुम ही हो। सभी लोग ये सब बात सुन करके हैरान हो गए कि आखिर यह लड़का इतना पुराना बात क्यों कह रहा है अपनी माँ से। तब फिर लड़का कहा कि आज 20 साल के बाद ये आदत मेरे ऊपर लगा रहा और यही चोरी आज गुनहगार में बदल गया और जिसकी वजह से आज मैं फांसी पे चढ़ने वाला हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारे कानों को काटा ताकि तुम समझ पाओ कि अगर बचपन में तुमने मेरा कान पकड़ा होता, मेरा थप्पड़ लगाया होता, तो आज इतना बड़ा गलती नहीं करता और आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ता, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे होता। ये बातें सुन करके उनकी माँ फुट फुट कर रोने लगी और अपनी गलती पे एहसास करने लगी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी से आप सभी को मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे से इतना लगाव रखते हैं कि बच्चा कोई भी गलती करता है, लेकिन उनकी माँ बाप अपने बच्चे को ना तो डांटते हैं, न ही उसे समझाते हैं और न ही उसे मारते हैं। उसे लगता है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो यह बच्चा नाराज हो जाएगा। लेकिन बचपन में बच्चे को मारना भी, प्यार करना भी इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वही बच्चा बड़े हो जाने के बाद आप कुछ भी बातें बोलोगे तो वह बच्चा आपका ना तो बात सुनेगा और ना ही आपको कभी इज्जत करेगा, न ही आपको कदर करेगा। वह बच्चा अपनी मनमानी करेगा, उसको जो मन में आएगा वही करेगा। इसीलिए अपने बच्चे को हमेशा ख्याल रखें। कहते हैं ना कि कच्चे बांस को आप जो चाहे वो बना सकते हो, या तो उसे झाड़ू बना सकते हो, या तो उसे टोकरी बना सकते हो, या तो उसे सूप बना सकते हो, लेकिन कब? जब वह बांस कच्चा रहेगा तब। लेकिन वही बांस जब सूख जाएगा, उसके बाद उसे बनाने के लिए जाओगे तो वह बांस टूट सकता है। सेम चीज़ें भी इंसान होता है। जब बचपन में उसे जो कहोगे, जो सिखाओगे, जो समझाओगे, वो हर एक चीज़ को समझेगा। जैसे चाहो वैसे उसको मोड़ सकते हो, लेकिन बड़े हो जाने के बाद उसे सूखी बांस की तरह इंसान भी हो जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।